पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में तिलक ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सांत्वना देते हुए क्या कहा, अब हम जानेंगे। पत्नी को सांत्वना देते हुए तिलक ने कहा कि सरकार मुझे मिटा भी दे तो तुम इसका मलाल ना करना। वह जीवन सार्थक है जो देश के काम आए, परंतु विश्वास रखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जीवित रहूंगा, अभी तो मुझे इस जालिम सरकार से हिसाब चुकाना है। पति के मुख से बहादुरी और साहस भरे शब्द सुनकर पत्नी के मुखमंडल पर गर्व के चिन्ह उभर आए और वे जेल से वापस आ गई। अगले ही दिन तिलक के कानूनी सलाहकार एस.एस. सेतलूर ने लंदन की हार्वर्ड एसोसिएशन के सामने तिलक को सताए जाने की बात रखी। जेल सुधार से जुड़ी लंदन की इस संस्था ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि तिलक जेल में मर गए तो हिंदुस्तान की सड़कों पर अंग्रेजों का खून बहेगा और ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन बेमौत मर जाएगा। चेतावनी का प्रभाव पड़ा और सरकारी आदेश जारी हो गए। तिलक को पुणे स्थित यरवदा जेल में स्थानांतर कर दिया गया। यरवदा जेल में उन्हें एक विशिष्ट कैदी की तरह तमाम सुविधाएं दी जाने लगी। पढ़ने के लिए पुस्तकें, अच्छा खाना तथा अच्छा व्यवहार। इसी जेल में यूरोप का प्रसिद्ध विद्वान एवं भारतीय दर्शन का मर्मज्ञ मैक्स मुलर तिलक से मिलने आए। उसने तिलक को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की और तिलक की वोरियन नामक पुस्तक की सराहना की। मैक्स मुलर का जेल में तिलक से मुलाकात करना एक असाधारण घटना थी। तिलक ने उसे अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि माना। जेल में तिलक के प्रति आदर और बढ़ गया। सरकार अभी भी यह मानती थी कि दामोदर चाफेकर के हाथों रेंड की हत्या और तिलक की देशभक्ति में कहीं ना कहीं कोई संबंध जरूर है। दोनों यरवदा जेल में ही थे। सरकार ने इन दोनों के बीच सूत्र तलाशने की दृष्टि से उन्हें आपस में मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन सरकार को ऐसा कोई सूत्र हाथ नहीं मिला जिसके आधार पर वह तिलक को रेंड की हत्या से जोड़ सके। तिलक ने खुले मन से परिणाम की चिंता किए बिना दामोदर चाफेकर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। चाफेकर पर दया करने के लिए तिलक ने एक याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। चाफेकर को फांसी से नहीं बचाया जा सका। फांसी के लिए ले जाते समय तिलक ने दामोदर चाफेकर को अपनी लिखी गीता की प्रति भेंट की, जिसे माथे से लगाकर दामोदर चाफेकर फांसी पर चढ़ गया। फांसी के बाद दामोदर का दाह संस्कार हिंदू रीति से तिलक ने स्वयं करवाया। इधर तिलक की रिहाई के लिए भारत तथा ब्रिटेन में आंदोलन छिड़ गया। सर विलियम हंटर, सर रिचर्ड गार्थ, दादाभाई नौरोजी, मैक्स मुलर तथा कई अन्य विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के हस्ताक्षर से युक्त एक स्मरण पत्र ब्रिटेन की महारानी के पास भेजा गया। इसमें तिलक को रिहा करने की प्रार्थना की गई। सरकार तिलक का महत्व समझ गई। इसके बाद सरकार ने क्या किया, हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.